नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने बच्चों के 3 विशेष रूपों पर बहुत प्यार से हमारा ध्यान खिंचवाया है। वो रूप हैं ब्राह्मण, फरिश्ता और फिर देवता। बाबा खासतौर पर मुझे लगता है ब्राह्मण जीवन की जो वैल्यू है, अमूल्यता है और उसकी नींव पवित्रता, उस पर रोशनी डाल रहे हैं। उनका स्नेह भरा इशारा है कि भाई पवित्रता ही सच्चे सुख और शांति की जननी है ना। जीवन में जितनी सहज पवित्रता होगी उतना ही स्वाभाविक सुख शांति का अनुभव भी होगा। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने समझाई है कि ब्राह्मण जीवन से अगला कदम सीधे देवता बनना नहीं है, बल्कि पहले फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना है। फरिश्ता सो देवता। तो आज बाबा के इसी मधुर इशारे पर थोड़ा फरिश्ता स्थिति की गहराइयों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। चलें? तो ये फरिश्ता होना, इसका अनुभव क्या है, कैसा है? बाबा कहते हैं फरिश्ता वो जिसका इस पुरानी दुनिया से, पुराने देहभान और व्यर्थ संस्कारों से कोई लगाव, कोई कनेक्शन नहीं रहा, जो सदा डबल लाइट होती है, ये एकदम हल्की। हाँ, और इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है। मुझे लगता है फरिश्ता सिर्फ प्यारा नहीं होता, वो न्यारा भी होता है। न्यारा यानी डिटैच्ड, लेकिन फिर भी सबके दिल को छूने वाला। हर आत्मा अनुभव करे ये मेरा है, ठीक वैसे जैसे हम प्यारे बाबा के लिए महसूस करते हैं ना, ये अपनापन औरों को महसूस कराना, यही तो फरिश्ते की खासियत है। और ये आता है हल्केपन से ही। हल्केपन से, बिल्कुल। और ये हल्कापन सिर्फ मन के संकल्पों तक नहीं है, मतलब बोल, कर्म और हमारे हर संबंध संपर्क में एक बेहद की विशालता आ जाती है। कोई हद या सीमा नहीं रहती, सब मेरे हैं और मैं सभी की हूँ। ये एक आंतरिक एहसास वो प्रबल रहता है। बिल्कुल। और इसी स्थिति को पाने के लिए बाबा हमें प्यार से जैसे खुद को जांचने की प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई हम फरिश्ता स्थिति के कितने नजदीक पहुंचे हैं, परसेंटेज क्या है हमारी। और ये चेकिंग सिर्फ बाद में सुधार के लिए नहीं है, बाबा इसे एक ऊंचे नजरिए से देखने को कह रहे हैं। जैसे कोई वीआईपी कहीं जाने से पहले हर कदम पर पूरी चेकिंग होती है ना, वैसे ही हमें भी कोई संकल्प करने, बोलने या कर्म करने से पहले स्वयं को चेक करना है। हाँ, पहले बाबा याद दिलाते हैं, सोचिए जब हमारे जड़ चित्रों के मंदिरों में इतनी महिमा है, लोग कतारों में दर्शन करते हैं, तो हम चैतन्य स्वरूप में कितने अमूल्य हैं, कितने वीआईपी हैं, इस स्वमान से चेकिंग करनी है। सही बात। और ये चेकिंग इतनी जरूरी क्यों है इस समय? मुझे लगता बाबा इशारा दे रहे हैं क्योंकि बाबा अब संपूर्णता और संपन्नता की स्थिति को प्राप्त करने की मानो एक आंतरिक डेट फिक्स करने की बात कर रहे हैं। समय की पुकार है कि अब एवर रेडी बने। एवर रेडी। बादशाह इशारा दे रहे हैं कि प्रकृति भी परिवर्तन के लिए तैयार है, बस हम बच्चों की जो स्थापना करने वाले हैं उनकी संपूर्ण और एवर रेडी स्थिति का इंतजार है। और ये संपूर्णता किसी एक गुण में नहीं चाहिए। मनसा यानी सोच में, वाचा यानी बोल में, कर्मणा और संबंध संपर्क, इन चारों ही आयामों में आवश्यक है। किसी एक में भी कमी हो तो संपूर्ण संपन्न नहीं कहलाएंगे, है ना? हाँ, चारों में। अच्छा, अक्सर इस रास्ते में, इस संपूर्णता की राह में 2 छोटे से शब्द रुकावट बन जाते हैं, मैं और मेरा। इनके पीछे छिपा होता है देह अभिमान। बाबा ने इससे मुक्त होने की बहुत सहज विधि बताई है, जिसे हमें अपना नेचुरल संस्कार बनाना है। जब भी संकल्प में मैं शब्द आए तो तुरंत अपना आत्मिक स्वरूप याद आए, मैं आत्मा, सिर्फ मैं शरीर नहीं। हाँ, मैं आत्मा। और जब मेरा कहें तो सबसे पहले याद आए मेरा बाबा, फिर बाकी सब। मेरा प्यारा बाबा, फिर मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये सामान। मैं आत्मा, मेरा बाबा, ये स्मृति एकदम सहज और स्वाभाविक हो जाए, बस। बिल्कुल सहज। और इसी सहजता के साथ बाबा 2 और बहुत शक्तिशाली भावों पर बल दे रहे हैं, निमित्त भाव और निर्माण भाव। अर्थात ये समझना कि मैं करता नहीं हूँ, केवल निमित्त मात्र हूँ, बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। और स्वभाव में निर्माणता हो, विनम्रता, निर्माणता। जितना हम निर्माण बनेंगे उतना ही स्वतः ही सबसे मान मिलेगा, क्योंकि निर्माण आत्मा सबके मन को भाती है, सबके स्नेह का पात्र बनती है। और दूसरों के प्रति हमारी भावना हर एक आत्मा के प्रति केवल शुभ भावना, शुभ कामना, चाहे सामने वाली आत्मा का व्यवहार कैसा भी क्यों ना हो, पत्थर जैसा कठोर ही क्यों न लगे। हमें उनकी बातों से प्रभावित होकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति नहीं छोड़नी है,
दिल शिकस्त नहीं होना है। बिल्कुल। और बाबा ने यहाँ ब्रह्मा बाबा का कितना सुंदर उदाहरण दिया है। क्या उनके मार्ग में विरोध नहीं आया? आया। माया का भी, आत्माओं का भी, प्रकृति का भी, हर तरफ से चुनौतियां आई। लेकिन क्या उन्होंने अपनी आत्मिक पोजीशन, अपनी वो फरिश्ता स्थिति छोड़ी? नहीं छोड़ी, कभी नहीं। इसीलिए वो संपूर्ण फरिश्ता बने। बाबा चाहते हैं हम भी स्वयं को और सेवा में संपर्क में आने वाली हर आत्मा को इसी फरिश्ते रूप में देखें। सब पुराना हिसाब किताब समाप्त। ये भी फरिश्ता, मैं भी फरिश्ता। कितनी ऊंची दृष्टि है ये। वाह। तो आज प्यारे बाबा ने हमें फरिश्ता बनने की इस रूहानी यात्रा पर वाकई बहुत स्नेह से मार्गदर्शन दिया है। डबल लाइट रहने का महत्व समझाया, मैं और मेरा के भान को सहज रूप से बदलने की युक्ति दी और निमित्व व निर्माण भाव से हर कार्य करने की प्रेरणा दी, ताकि हम उनके समान प्यारे और न्यारे बन सकें। हाँ, ये मुरली सचमुच हमें जगाती है, हमें एवर रेडी होने और अपनी संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। बाबा का प्यार और उनकी समीपता का अनुभव इन शिक्षाओं में सचमुच झलकता है। इससे जुड़ा एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि आज अपने रोजमर्रा के जीवन में बाबा की याद में रहते हुए फरिश्ते के किसी एक विशेष गुण को, चाहे वो डबल लाइट वाला हल्कापन हो या निर्माणता का मधुर भाव या हर आत्मा के प्रति कल्याण की शुभ भावना, उसे और अधिक गहराई से अनुभव करने और अपने व्यवहार में लाने के लिए हम अपने लिए कौन सा एक छोटा सा प्यारा सा आंतरिक लक्ष्य या संकल्प धारण कर सकते हैं। ओम शांति।